दोस्तों, हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने राजा और रानी को पत्थर की शक्ल में तब्दील कर दिया। अल्लाह अकबर। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से आए थे और आप किनके साथ आए थे। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखा हो तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। माशाल्लाह नाजरीन, मैं हाजिर हूँ हाजी अब्दुल रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, और इंशाअल्लाह आपको मैं हजरत की सवाने हयात बताने की कोशिश करूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। राजा ने अपने हवारियों को रुखसत किया और गौर करने लगा अब क्या तरीका इख्तियार किया जाए। उसकी बीबी ने कहा कि सिवाय उसके कोई सूरत नहीं, हम उस बुजुर्ग की खिदमत में जाएं और अपनी खताओं की माफ़ी मांगे। यूं भी लोगों में अब हमारी इज्जत नहीं रही और अपनी लड़की को भी खो बैठे। और इस तरह वो राजा और उसकी बीबी माफ़ी मांगने के लिए हज़रत हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुए। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह उनको माफ़ी करने वाले थे कि फातिमा यानी राजा की बेटी ने एक शर्त पेश की और आपने जवाब दिया कि किसी को भी बगैर उसकी रजामंदी के इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करना इस्लामी उसूल के खिलाफ है। राजा तो इस्लाम लाने के लिए तैयार था, लेकिन राजा की बीबी अपनी लड़की की ये बात सुनकर आग बबूला हो गई और मारे गुस्से के अपनी लड़की को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसके इरादे पर वो कामयाब हो जाती कि हजरत बाबा हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह के गजब का निशान बन गई और अल्लाह के हुक्म पर वो वहीं पर पत्थर की शक्ल में तब्दील हो गई। अल्लाह अकबर। राजा अपनी बीबी को पत्थर की शक्ल में तब्दील होता देखकर बाबा हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और बाबा हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत को देखकर वहाँ पर कई लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। उस वक्त राजा भी आपके अकीदतमंदों में शामिल हो गया, लेकिन उसके कभी कभी दिल में गुज़िश्ता हुकूमत जाओ जलाल की ख्वाहिश करवटें लेने लगी। आखिर एक दिन उसकी जहनियत दोबारा बदलने लगी और वो अपनी सरकशी पर आमदा हो गया। तभी हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने खुदा से दुआ की कि ऐ खुदा, तू इसे इसकी सरकशी का अंजाम दे दे। और फिर वो राजा भी पत्थर की शक्ल में तब्दील हो गया और साथ ही अपनी आने वाली नस्लों को इस सरकशी का अंजाम बताने के लिए लोगों में नसीहत की, जिस आदमी का 7 पत्थरों में एक पत्थर भी इसको लगेगा वो शख्स बारगाह खुदावंदी में उसकी मन्नत मुराद पा लेगा। इसी तरह नाजरीन, एक वाकया और बयान किया जाता है कि एक ब्राह्मण जिसको मराठों के दौरे हुकूमत ने राजा का खिताब दिया गया था, वो उसके इलाके का सूबेदार था जो निहायत जालिम मामूली खताओं पर सजाएं दिलवाता था। उसने एक बड़ी जेल बनवाई थी जो किला नलगढ़ के नाम से मशहूर थी। बाबा हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह की कश्फो करामत से मुतासिर होकर उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और आपके दूसरे खिदमत गुजारों से भी बाजी ले गया। और आज के दौर में दरगाह शरीफ में जो मौजूदा मुजावर गोपाल है वो उसी राजा की नस्ल से बताए जाते हैं और उर्स के मौके पर उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा नाजरीन, बहुत मशहूर है कि सरकार हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शेर भी सलामी देने आता था और आज भी आता है। तो नाजरीन, बाबा हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयाती ज़िंदगी में जानवरों से भी बड़ी मोहब्बत किया करते थे। लातादाद शेर, चीते और शेर बब्बर आपके पास आया करते थे। उन्हीं में से एक शेर बब्बर को आपसे बड़ा लगाव था और ये आपके पास हमेशा हाजिरी के लिए आया करता था। रिवायत है कि उस शेर बब्बर की नस्ल अब तक वहाँ मौजूद है और आज भी एक शेर बब्बर आपकी दरगाह शरीफ पर हाजिरी के लिए आता है। यहाँ तक कि पहले कई उर्स शरीफ में उर्स के मौके पर उसकी गर्दनाक आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। उसके बाद नाजरीन, जिस तरह हर इंसान को एक ना एक दिन अपने मालिक हकीकी से जा मिलना है और अल्लाह के वली जो इस दुनिया फ़ानी से कूच करते हैं, इसी तरह हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक दिन अपने मुरीदों को जमा किया और मजहब इस्लाम की तबलीग की हिदायत फरमाई और 5 मुरीदों को उसका जिम्मेदार करार दिया और कहा कि कल हम अपने मालिक हकीकी से जा मिलेंगे, यानी कल हम पर्दा फरमा जाएंगे। तुम लोग सब्र से काम लेना,
خدا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرنا۔ دوسرے دن نماز جمعہ سے فارغ ہو کر بابا حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ لیٹ گئے۔ فاطمہ جنہیں آپ نے بیٹی بنایا تھا، سورہ یاسین انہوں نے جیسے ہی ختم کر کے آپ کو دیکھا، آپ کی روح پرواز کر گئی تھی۔ ناظرین، بابا حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال نہیں دیا ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو دوستو، یہ جتنی بھی آپ نے دونوں ویڈیو میں ہسٹری سنے ہیں، آپ کو درگاہ شریف میں بک مل جائے گی، دیدار حاجی ملنگ بابا یہ نام کی بک ہے۔ آپ بک سے اور بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم بھی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جتنے لوگ بھی ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مرادوں کو پوری فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو دور عطا فرمائے اور سب کو بابا حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں کہ سب کو یہ معلومات حاصل ہو جائے۔ اور انشاءاللہ ابھی میں بہت ساری ہسٹری لانے والا ہوں، اور بھی ہسٹری جو مجھے ملے گی ہسٹری بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور انشاءاللہ پہاڑ میں جتنے بھی مزارات ہیں، درگاہ شریف ہیں، موجود ہیں، انشاءاللہ سب کی ہسٹری نسیم رضا قادری چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں